मगर खेल हो रहा है तरावी में। यालमून तालमून, कभी पहले पारे में है, फिर 19वें पारे में चले गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ले आए, और कभी तो कुरान से ही बाहर चले गए। मगर लोग समझ रहे हैं कुरान में ही है हाफिज जी, और हाफिज जी गए हुए बाजार में बैठे हैं। कारी गुलाम नबी साहब, ये हमने केवलपुर में अभी 17 जनवरी को एक तकरीर की थी, जिला बहराइची में, केवलपुर नानपारा के करीब। ये बैठे हुए हमने सीधी सीधी तकरीर की, मगर यूट्यूबर ने उसको काट के 1.5 मिनट में कर दिया, और लोग हमको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। हालांकि बात हमारी ठीक थी। वही बात मैं अब भी करने जा रहा हूं। दुआएं चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना होता है तिहाई कुरान? तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अब कोई सोते वक्त 10 पारे कैसे पढ़ सकता? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद हाफिज हूं। मेरा ख्याल यह है कि एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग ही जाते हैं कम से कम। एक दिन मैंने कारी साहब से कहा, कारी साहब आप कितनी देर में पढ़ सकते हैं? तो हमारे हजरत ने फरमाया, भैया हम नहीं पढ़ पाए 20 मिनट में, हम तो 25 मिनट में पढ़ पाएंगे। ये हाफिजों का बाप कह रहा है कि हम 25 मिनट पढ़ पाएंगे, और ये नाबालिग हाफिज कह रहा है कि मैं 5 मिनट में पढ़ दूंगा। दुनिया में किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना है जो कुरान के एक पारे को 5 मिनट में पढ़ सके। मगर क्या हो गया है हम सबको? रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशेंगे जो 1 घंटे में 10 पारा और 20 रकअत पूरी पढ़ा दे, और उसके बाद टोकने के बजाय, सुबह को टोकने के बजाय तारीफ करते हैं, अरे साहब हाफिज क्या हैं, इस साल तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, पता ही नहीं चला तरावी कब पूरी हो गई। अरे मेरे भाई, जब तरावी पढ़ोगे तब ना पता चलेगा कि कब पूरी हो गई। जब यालमून तालमून ही करना है और उठक बैठक ही करना है। अरे भाई मैं सही बोल रहा हूं, नानपारा में कई लोग हैं जो 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में 20 पारे पढ़ते हैं। ये कुरान के साथ मजाक गया। अरे भाई मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? और अगर मैं तेज बोलूंगा तो आप कहेंगे मौलाना रहने दो। ऐसी तकरीर से फायदा क्या है जो समझ में ना आए? तो वो तिलावत कुरान क्या है जो समझ में ना आए? इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान खोल करके बैठ जाया करे। कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से बातें कर रहा है। मगर खेल हो रहा है तरावी में। यालमून तालमून, कभी पहले पारे में है, फिर 19वें पारे में चले गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ले आए, और कभी तो कुरान से ही बाहर चले गए। मगर लोग समझ रहे हैं कुरान में ही है हाफिज जी, और हाफिज जी गए हुए बाजार में। ऐसे बहुत है। तो ये कुरान की बेहुरमती है। आप कहा कीजिए हाफिज साहब हमें कहीं जाना नहीं है, तरावी सुनना है, सही से पढ़िए। अरे भाई, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुरान शरीफ दिन में खत्म करते थे, एक रात में खत्म करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज एक खत्म दिन में करते थे, एक रात में करते थे, और जब खत्म पूरा होता तो गैबी निदा आती, मोइनुद्दीन हमने तेरे खत्म को कबूल फरमा लिया है। तो अगर कोई सही पढ़ता है तो 10 पारे पढ़े, एक कुरान पढ़े, कोई हर्ज नहीं है। मगर 15-20 पारों के नाम पर यह खेल क्यों हो रहा है? इस वजह से मेरे दोस्तों, कुरान ऐसा पढ़ा जाए कि लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। बोलो भाई, बोलो भाई, कुरान पढ़ा जाए तो उसका असर भी होना चाहिए ना। और यकीनन अगर कुरान को दिल लगा करके सही से पढ़ दिया जाए तो लोगों के आंसू निकल आते हैं भाइयों। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो।
दातागंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा कि हुजूर, अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी ना बनती हो तब क्या करें? तो हजरत ने फरमाया था, ऐसे आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान पढ़कर कभी रोना नहीं आता। और ये आला दर्जे की हदीस में है। एक बार मेरे नबी के सामने सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तशरीफ फरमाए, तो मेरे नबी ने फरमाया, इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़कर के सुनाओ। कौन फरमा रहे हैं? नबी। अरे भाई आप लोग सुन रहे कि नहीं? अल्लाह ताला सलामत रखे। इसमें मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। आप हजरात ये मत सोचिएगा कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पर ही नाज़िल हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ इब्ने मसूद, मैं यही चाहता हूं कि किसी से पढ़वा करके सुनूं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद शुरू करते हैं, सूरह निसा पढ़ते हैं। जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, कैसी होगी वो कैफियत जब हर उम्मत में से एक निगरा होगा, और ए महबूब उन सारे निगहबानों में तुम्हें सबका सरपरस्त बनाया जाएगा। जब अल्लाह के नबी ने ये सुना तो इशारे से फरमाया, अब्दुल्ला बस रहने दो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब सर उठा करके रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते हैं तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं, हुजूर की आंखों में आंसू थे। तो कुरान पढ़ करके सुन करके रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है। दोस्तों, एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा है कि सबसे बेहतरीन तिलावत कुरान वो है जो गमगीन होकर के की जाए, रो रो करके तिलावत की जाए। आप तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह से गोया के बातें कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, तरावी भी ऐसी पढ़ाई जाए कि साफ सुथरी हो और लगे कि हमें कुरान पढ़ा जा रहा है। और मैं अपनी कौम के इन बच्चों से कहूंगा, हुफाज कुरान से कहूंगा कि मेरी कौम के बच्चों, मेरे अजीजों, अल्लाह जानवरों को भूखा नहीं रखता, तुम्हारे दिल में तो कुरान है, तुम कैसे भूखे रहोगे? इसलिए पैसे के लालच में कहीं उल्टी सीधी कई जगह तरावी न सुनाना, एक ही जगह सुनाओ मगर सही सुनाओ, 2 जगह सुनाओ मगर सही जगह सुनाओ, 3 जगह सुनाओ मगर सही सुनाओ। अगर सही सुना सको तो कई जगह सुना दो, वरना एक ही जगह सुनाओ ताकि कुरान की बरकतें तुम्हें मिले। तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा हैरत में थे कि या रसूल अल्लाह, सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? 10 पारे पढ़ने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं एक बार इधर देखें, एक बार सूरह इखलास पढ़ लो, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। मगर चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि खुद तो एक पारा नहीं पढ़ना, अगर दादा का या दादी का या अम्मा अब्बू का इंतकाल हो गया तो कागज और कलम लेकर मदरसा पहुंच गए, हजरत साहब पढ़े हुए कुरान दे दो। अब हजरत साहब के पास कितना पढ़ा होगा भाई? अगर 2-4 पारा दें तो भाई साहब खुश नहीं है, क्योंकि चंदा देते हैं 1100। तो कई कुरान चाहिए। आपके इसी बहराइच में मदरसे वालों ने 400 कुरान दिए हैं लोगों को, और लेने वाले ले भी गए। उस पागल को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक कुरान कितनी देर में पढ़ा जाता है। ये 400 कुरान फरिश्ते आके पढ़ के दे के गए हैं क्या?
और मजबूर न किया करो मदरसे वालों को। अगर इन्होंने झूठ मूठ आपसे बता दिया कि ले जाओ 15 कुरान और हकीकत में पढ़े ही नहीं है, तो ये भी गुनहगार और आप भी गुनहगार, क्योंकि मजबूर करने वाले आप हैं। इसलिए मदरसे वाले या कोई भी हाफिज या आलिम खुशदिली के साथ जितने पारे दे दे वही पढ़वा करके उसी को इसाले सवाब करवा दो। अगर मेरे रब ने एक रुकू भी कबूल कर लिया तो नस्लों की मगफिरत के लिए वही काफी होगा। मगर आदतें कैसी हो गई हैं मुसलमानों की। किसी दिन अच्छा खाना बना तो खुद कुर्सी पे बैठे टीवी देख रहे, जाओ बेटे हाफिज जी को बुला लो फातिहा करवाना। अब ये हाफिज जी तलाश रहे हैं फातिहा करवाने के लिए। अरे भाई कैसे मुसलमान हो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर खुद फातिहा नहीं कर सकते आप लोग। सुन्नियों में जितनी इमामतें छूटती हैं फातिहा ना करने की वजह से। बोलो भाई। और 11वीं शरीफ के दिन 20 लोग दावत करेंगे इमाम साहब की कि इमाम साहब आज दावत है, हमारे घर फातिहा देना, खाना भी घर पे ही खाना। अब एक इमाम और 20 जगह कहां से खाना खाएगा। बोलो भाई। आप खुद ही फातिहा कर लिया करें, खुद फातिहा कर लिया करें। अगर कोई हाफिज आलिम मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम। और मसला क्या पूछेंगे कि हजरत वो औरतों की फातिहा हो जाती है। जब भैया को याद नहीं है तो औरतों ही तो करेंगी। बोलो भाई। हो जाती है औरतों की फातिहा। इसलिए मेरी बहन तुम ही फातिहा कर लिया करो। तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया अल्लाह उसे एक खत्म कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। कारी साहब, वो ये 10-12 साल पहले की बात है। एक खातून, जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ाता था तो एक खातून आई वहां मुंबई से बरेली शरीफ, जान पहचान की थी। मुझसे कहने लगी बेटे मेरी बेटी के ससुर का 40वां है, तो मुझे तुम कुछ कुरान पढ़वा करके देना। मैंने कहा ठीक है खाला, हम दे देंगे। मुश्किल से 12 या 13 कुरान मैंने इकट्ठे किए। अब उनका मेरे पास फोन आता है 40वें के करीब में। कहती है हाँ भैया तुमने कितना पढ़ा, कितना कुरान दे रहे हो। मैंने कहा खाला जी 13 कुरान ले लीजिए। तो मुझसे कहती है हाय अल्लाह, बताओ 13 कुरान में क्या होगा। नहीं समझे यार आप लोग। हाय अल्लाह 13 कुरान में क्या होगा। लखनऊ के उन मौलाना ने तो 200 कुरान दिए हैं, वो खाला मुझसे कह रहे। तो मैं बहुत दिनों थी बंबई की, मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा ये अल्लाह 13 कुरान में कुछ नहीं होता। तो एक दिन एक बंबई के मौलाना साहब से मैंने कहा भाई जब 13 कुरान में कुछ नहीं होता, तो मुस्कुरा के कहने लगे हजरत बंबई के बाद सेठ इतने इतने बड़े पापी होते हैं कि मालूम नहीं 13 कुरान में भी बख्शे जाएंगे कि नहीं। हाँ अल्लाह रहम करे, अल्लाह एक सूरत कबूल फरमा ले भाई काफी है। थोड़ी सी देर और सुनेंगे आप लोग, गाजी साहब की मोहब्बत में सुनेंगे इंशाल्लाह। ये 2 हाफिज कुरान बैठे हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, मैं उस हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं जो जैसे ही ईद हुई तरावी पूरी दाढ़ी आधी। मैं उन हाफिज जी की बात नहीं कर रहा हूं जो ईद के बाद कटा लेते हैं और जैसे ही रमजान आता है तो बढ़ा लेते हैं ताकि कहीं तरावी हो जाए। अच्छी खासी तादाद में है ऐसे हाफिज भी, उनके पीछे तरावी तो होने वाली है नहीं। तो जिसने कुरान पढ़ा
और कुरान पढ़कर के अमल भी किया, तो हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, जबकि सूरज की रोशनी को अपने घरों की छतों पर फर्ज कर लो, यानी सूरज जैसे ये शामियाना है इतने करीब आ जाए तो कितनी रोशनी होगी, उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में कि जिसने कुरान पढ़ करके अमल भी किया हो, यानी जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो जिसने खुद कुरान पढ़कर अमल किया है उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। जोर से बोलो भाई, अरे सो गए क्या भाई, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत, और ये माशाअल्लाह कारी अय्यूब कादरी साहब, ये हाफिज कारी गुलाम गौस फखरुद्दीन साहब, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, सुनेंगे, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रह और पढ़ाता रह, क्योंकि इसी हालत में अगर तुझे मौत भी आ जाएगी तो तेरे मरने के बाद फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। जोर से बोलो। देखिए, इसी मिंबर पर कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने 10 साल पहले से पढ़ाना शुरू किया और 10 साल में 10 जगह बदल गई, किसी की 5 जगह बदली होंगी, किसी की 2 जगह, किसी की 3 जगह, किसी की 6-7 जगह। मगर मजे की बात यह है कि इमाम साहब की हाफिज कुरान की कारी कुरान की एक जगह छूटी तो दूसरा मदरसा तलाश रहे हैं, एक इमामत छूटी तो दूसरी इमामत तलाश रहे हैं। अरे भाई, अंगूठा छाप बिजनेस करे तो लाखों कमाए, जिसके सीने में कुरान हो अगर वो बिजनेस करने लगे तो क्यों नहीं कमा पाएगा। जिसकी तिलावत से हमारे घरों में बरकतें हो जाएं, अगर वो खुद अपनी दुकान खोल करके बैठ जाए तो उसकी दुकान में कितनी बरकतें होंगी। मगर ये दर बदर ठोकरें खाने के बाद भी दुकानें क्यों नहीं खोलते, कारोबार क्यों नहीं करते, ये फिर मस्जिद और मदरसा क्यों तलाशते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्हें आका की वो हदीस सुना दी गई थी। मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आप लोगों में से कोई साहब एक साहब नारा लगा दे जरा, नारा लगा सकते हैं कोई साहब? यही वजह है कि 10-10 हजार की तनख्वाहों में, 8-8 हजार की तनख्वाहों में हमारी ये कौम के नौजवान लड़के खिदमत कुरान के लिए तन मन धन से लगे हुए। बोलो सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? ये हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन और मसाजिद के अइम्मा, ये दीन की रूह है, रूह। इसलिए इनके हौसलों को मत तोड़ना। और एक हदीस में तो कारी साहब मैंने यहां तक पढ़ा था कि जो कुरान पढ़ता है, एक हदीस में मैंने ये पढ़ा था कि हाफिज कुरान गोया कि अल्लाह का दोस्त होता है, जिसने उससे दोस्ती की गोया कि उसने खुदा से दोस्ती की, और हाफिज का दुश्मन गोया कि अल्लाह का दुश्मन है, जिसने हाफिज से दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। आजकल लोग बात बात में उलमा हुफ्फाज और कुर्रा से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। दरोगा से चौकी में जाके पुलिस वालों से गाली सुनकर आएंगे लोग, और उसका बदला हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन और गरीब इमामों से लिया जाता है। ये रवैया हमारे ठीक नहीं है मेरे दोस्तों।
हम हाफिज कुरान की गलतियों को न देखें, आलिमों की गलतियों पर नजर न डालें, बल्कि उनकी अच्छी अच्छी बातों पर आप नजर डाला करें। अगर कोई शरई कमी है किसी आलिम में, तो फिर उस आलिम के पीछे नमाज ही नहीं होगी। तो आप दारुल इफ्ता जाइए, अभी मुफ्ती गुलाम नबी साहब जो हमारे तकरीर फरमा रहे थे, वो हमारे मदरसे के मुफ्ती हैं, मदरसा जुजुल उलूम के। आप कागज लिखिए, जवाब लीजिए, अगर इमामत की इजाजत मिलती है तो ठीक, वरना आप ऐसे इमाम साहब से माजरत कर लीजिए कि हजरत आपके पीछे नमाज नहीं होगी, या तो आप तौबा कर लें, वरना हम अपनी नमाजों को बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? लेकिन हाफिजों को सताया ना करो मेरे भाई, आलिमों को सताया ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बस खत्म कर रहा हूं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उसे याद भी किया, और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, और साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल की जाएगी कि जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी थी, जिन पर दोज़ख लाजिम हो चुकी थी, जहन्नम लाजिम हो चुकी थी। अपने खानदान के 10, इधर देखें सब लोग, ऐसे 10 लोगों की शफाअत करा करके हाफिज कुरान जन्नत में लेकर के जाएंगे। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ए लोगों, इनके रुतबे यहां ना देखो, इनके रुतबे खुदा के यहां देखना। वल्लाह निगाहें तरसंगी हमारी जब आलिमों को जो इज्जत से नवाजा जाएगा, जो हाफिज कुरान के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। और हजरात, हाफिज कुरान, एक दूसरी हदीस में मैंने पढ़ा था कि हाफिज कुरान के माँ बाप को ऐसे 2 जोड़े भी पहनाए जाएंगे। इधर देखें भैया, ऐसे 2 जोड़े पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत सारी दुनिया से ज्यादा होगी। तो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे, ये अल्लाह, ये हमें क्यों पहनाया जा रहा है? आवाज आएगी, तुम्हारे बेटे ने कुरान हिफ्ज किया है, इसलिए ये इज्जत तुम्हें इस इज्जत से तुम्हें नवाजा जा रहा है। ये इज्जत होगी हाफिज कुरान की। इसलिए मेरे भाई, 100 बातों की एक बात, जिस तरह से हमारी जिस्मानी सेहत के लिए हमें एक फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती है। कार गुलाम गौस साहब, टाइम ने देखिए, तकरीर सुनिए, बस खत्म है, साल में कभी कभार होता है। अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है, रात के 3-3 बजे तक बैठेंगे लोग। क्यों भाई, ऐसे ही है ना? हाँ, गालियां भी चलेंगी, बुराई भी चलेंगी, गीबतें भी चलेंगी। और यहां अल्लाह का शुक्र है, कुरान है, हदीस है, उलमा की ज़ियारत है। बोलो सुभान अल्लाह। बस खत्म कर रहे हैं, मगर 2 चंद बातें और कर लो। हाँ, अमल भी करेंगे इंशाल्लाह, या बातें होंगी, अमल भी होगा इंशाल्लाह। इधर देखें, हमें जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए फैमिली में एक डॉक्टर की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें खानदान में एक आलिम की जरूरत है। रात में मैंने दिल्ली में, वहां उतरोला में तकरीर की, हजारों लोगों का मजमा था, वहां भी दरखास्त की। 31 जनवरी को मैं दिल्ली में था, 1 फरवरी को मैं मुंबई में था। इस दरमियान मैंने बड़े बड़े शहरों में जहां भी गया, कस्बों, गांव, देहातों में, सबसे ये कहा कि जिस्मानी सेहत के लिए जिस तरह से हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी और बालिदगी के लिए हमें खानदान में एक आलिम की जरूरत है। वो बाप बड़ा खुशनसीब होता है जिसका जनाजा उसका बेटा आलिम दीन या हाफिज कुरान पढ़ाया करता है। अगर खानदान में एक आलिम होगा तो इंशाअल्लाह आपके ईमान को बर्बाद नहीं होने देगा।
अरे रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। हमने बंबई में ऐसे ऐसे सेठ भी देखे हैं जो बिल्डर हैं, करोड़पति अरबपति हैं और अंगूठा छाप हैं, मगर पढ़े लिखे लोग उनके मुंशी हैं। और भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे छोटे भाई, मैं खुद भी हाफिज हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम भी हूं, मेरे छोटे भाई भी आलिम हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुफ्ती भी हैं, और नाम निहाद मुफ्ती नहीं, बामाना मुफ्ती हैं। जब मैं मदरसे गया तो मेरे वालिद साहब मेरे भाई को भी मेरे साथ मदरसे में भेजने लगे। तो मैंने कहा अब्बू जी हम इसको मदरसे नहीं पढ़ाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम था कि डॉक्टरी की तालीम कितनी महंगी होती है, गरीब बाप की औलाद, हमें क्या मालूम था। मैंने कहा अब्बू जी हम डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरे वालिद मौलाना नहीं है, पोस्टमैन थे, वो डाकिया थे। मुझसे कहते नाना बेटा ना, हम इसे भी आलिम बनाएंगे, रोजी देने वाली जात तो अल्लाह की जात है। ये मेरे उस सादा लो बाप के लफ्ज थे कि जिसने मेरे भाई को भी हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह का शुक्र है, इल्म दीन की बरकत से अल्लाह ने मेरे वालिद को हर उस चीज से नवाजा जिसकी इंसान को दुनिया में ख्वाहिश होती है। कारी साहब किबला कितनी परेशानियां उठाई हैं। अरे भाई अब अल्लाह का बहुत करम है, पहले भी करम था, लेकिन प्राइवेट भी आपने बहुत दिनों तक पढ़ाया, महीनों महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किलों से गुजर बसर होती थी। इन सब हालात को जानने के बावजूद आपने भी अपना एक बेटा अल्लाह की राह में डाला है और वो आलिम दीन बन रहा है। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको 4 बेटे, 3 बेटे या 1 बेटा ही दिया है तो ये नियत करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपना एक बेटा अल्लाह की राह में जरूर डालेंगे। क्यों भाई साहब, उम्मीद है आपसे इंशाअल्लाह एक बेटा डालेंगे आप अल्लाह की राह में? क्यों बोलो भाई? अरे अजीब मामला है यार आप लोगों का। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने बेटे को, आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहता हूं, ये जो 2 हाफिज हुए हैं इन्होंने सिर्फ याद किया है अलम नशा लक सदरक ववदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, ये इन्होंने रटा है, मगर इसका मतलब क्या होता है ये इन्हें नहीं मालूम। इसे मालूम करने के लिए इन्हें आलिम बनना पड़ेगा। तो आपसे इनके वालिदैन से गुजारिश है कि मेरे भाई आपने हाफिज बनाया है तो अपने इन बच्चों को आलिम भी बनाना, आलिम भी बनाओ, ताकि कुरान हम समझ सकें। और इतनी बातें कहने के बाद एक बात और अर्ज कर दूं, आजकल जितने हाफिज पूरे नहीं हैं उतने उससे ज्यादा हाफिज आधे अधूरे हैं। कोई 2 पारों का हाफिज है, कोई 5 पारों का, कोई 25 पारों का, है ना। और गुस्से की बात यह है कि जब तक मदरसे में पढ़ेंगे तो कुर्ता पजामा, लेकिन अगर बंबई में निकल गए वो काम करने 25 पारे के हाफिज जी, अब जब मदरसा आएंगे तो पैंट पहन के आएंगे बच्चों को दिखाने के लिए, यानी हम वो वाले नहीं रह गए जो तुम हो। ठीक है, आधे अधूरे हाफिज बहुत हैं। अब वो ये समझते हैं हमने तो ये लाइन छोड़ दी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आला दर्जे की हदीस है जिसके रावी हजरत साद बिन उबादा हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मा मिन इम्रइन यक़रउल कुरान सुम्मा यंसा इल्ला लक़ी अल्लाह यौमल क़ियामा अजज़म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ करके भूल गया तो वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि कोढ़ की वजह से उसके बदन के आज़ा सड़ सड़ करके गल गल करके गिर रहे होंगे। वो हाफिज जो हिफ्ज करके भूल गया, कयामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो कोड़ी बना के उठाया जाएगा। हिफ्ज कुरान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई 4 पारों का हाफिज है तो 4 ही पारा पढ़ते रहे, उसे भूले नहीं। कोई 10 पारों का हाफिज है, पढ़ता रहे, उसे भूले ना। और ये सिर्फ हाफिजों के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। जो बहुत सारे लोग नाजरा पढ़ना जानते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो भी भूल जाते हैं, उनके लिए भी यही हाल है।
कि क़यामत के दिन इस हाल में मुलाकात करेंगे। और ये मेरी बहनों, अपने शोहरों को कुरान पढ़ा दो, अपने बेटों को कुरान पढ़ा दो। अल्लाह का शुक्र है मेरे बहनोई साहब कुरान पढ़े नहीं थे। मेरी बहन की जब शादी हुई तो 1-2 साल के अंदर मेरे बहनोई को भी कुरान पढ़ा दिया। ये कुरान की बरकतें हैं। आपसे गुजारिश है मेरी कौम की बेटियों, अपने बच्चों को, भाइयों को, अपने शोहरों को कुरान की तरगीब दिलाओ। मुझे यकीन है कि आप तरगीब दिलाएंगे तो आपकी बातों पर वो अमल करेंगे। अरे भाई, बहुत सारे लोग तो अपनी बीवी के माशाल्लाह बड़े चहीते होते हैं। बीवी कहती है मियाँ जी पानी लाओ, तो लेकर के दरबार में खड़े ही रहेंगे। बीवी कहेगी ऐ जी गुड्डू के पापा लखनऊ चलना है लूलू मॉल, तो ये बेचारे जाएंगे जाएंगे। तो बहुत सारी फरमाइशें तो पूरी करवाती हो, कुरान भी पढ़ा दो, कुरान भी पढ़ा दो। और भाई साहब से भी गुजारिश है कि जरा तवज्जो दे दें, कुरान पढ़े, है ना। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आ रहा है रमजान शरीफ का महीना। एक जमाना वो था, इधर देखो, एक जमाना वो था कि गैर मुस्लिम भी जब मुसलमानों को रमजान में देखते थे तो मुसलमानों के एहतराम की वजह से वो हमारे सामने खाते पीते नहीं थे। मगर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो खुद ही होटलबाजी कर रहा है रोजे में, तो कौन तुम्हारे रोजों की इज्जत करेगा। इसलिए हट्टे कट्टे नौजवानों, बुजुर्गों और ताकत वालों, अच्छी सेहत वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं रोजा मत छोड़ना। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कुरान और रोजा ये क़यामत के दिन दोनों शफाअत कराएंगे। रोजा कहेगा मौला ये तेरी रजा की खातिर दिन भर भूखा रहता था, इसको बख्श दे। कुरान कहेगा मौला ये रात भर मुझे सुना करता था, इसको बख्श दे। तो रोजा भी शफाअत कराएगा, कुरान भी शफाअत कराएगा। लेकिन एक बात और आखिरी बात, आखिरी बात और एक बात, हमारे हाफिज और कारी गुलाम गौस साहब एक बात कह रहे थे, मुझे वो कहना है। लेकिन कुरान को पढ़ना जहां सवाब, उसको सही मानों में समझ करके पढ़ना ज्यादा सवाब है। समझ करके पढ़ना ज्यादा सवाब है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हदीस और सुना दूं। ये मत सोचना कि सारा सवाब हाफिजों को ही मिलेगा। मुस्लिम शरीफ में है या शायद किसी दूसरी हदीस में, आला दर्जे की हदीस, आका फरमाते हैं कि जो देख करके, जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। गुनाह नहीं बोल रहा हूं, गुना गुना, दुगना चौगना जो बोलते हैं। जो देख करके कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा। नहीं, जो बगैर देखे पढ़ेगा, जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा, ये हदीस में है आला दर्जे की, गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जो बगैर देखे कुरान पढ़ेगा उसे 1000 गुना सवाब मिलेगा, और जो देख करके कुरान पढ़ेगा उसे 2000 गुना सवाब मिलेगा। इसलिए आप अगर देखकर पढ़ते हैं तो मायूस मत होना। हाफिज बगैर देखे पढ़ते हैं तो अल्लाह का इनाम है, लेकिन देख के पढ़ने में भी बहुत सवाब है। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो जबान में लुकनत की वजह से अटक अटक के पढ़ते हैं। नबी फरमाते हैं उसे भी दोहरा सवाब मिलेगा, एक पढ़ने का और एक कोशिश करने का। इसलिए तोतले आदमी को भी मत रोका करो कि कुरान ना पढ़े, कबूल फरमाने वाला तो मेरा रब है। लेकिन मेरे भाई, कुरान को पढ़ना सवाब, चाहे देख के पढ़ो, बगैर देख के पढ़ो तो भी सवाब, बगैर देख के पढ़ो तो भी सवाब। कुरान को छुओ तो भी सवाब, कुरान की ज़ियारत करो तो भी सवाब, कुरान का हदिया करो तो भी सवाब, कुरान को गिफ्ट दो तो भी सवाब, है ना। कुरान की बातें करो तो भी सवाब, कुरान की बातें सुनो तो भी सवाब, कुरान से मोहब्बत करो तो भी सवाब, है ना। यानी सवाब ही सवाब है। मगर सुनो, सही मानों में जो सबसे ज्यादा सवाब वो है समझ कर पढ़ने में। अब हमारी तो उर्दू तक ठीक नहीं है तो हम कैसे समझेंगे कुरान,
तो उम्मत के इस मसले को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो रोज पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में जो कुरान शरीफ का बेहतरीन तर्जमा किया है उसे कहते हैं कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। तो आप लोग बरेली शरीफ गए हैं? कुछ लोग हाथ उठाएं जो लोग बरेली शरीफ गए हैं। अच्छा, बैठो रखो। क्या लाए होंगे वहां से? तबर्रुक, लड्डू, बधाइयों का पेड़ा, बर्फी। अरे यही बरेली शरीफ के तबर्रुक थोड़ी हैं। इस बार 2-4 हजार ज्यादा लेके जाना और कंजुल ईमान हदिया कराना, ला करके घर रख लेना। और आपके मोहल्ले में जहां कहीं शादी हो 15 दिन पहले ही पहुंच जाना कि मैं बरेली शरीफ गया था, आला हजरत का तर्जमा किया हुआ कुरान शरीफ लाया हूं और अपनी तरफ से मैं अपनी बहन को तोहफा देना चाहता हूं, कबूल कर लीजिए। तो इन बेटियों को जहेज में जो दीजिए वो कुरान शरीफ वो दीजिए जो उर्दू में जिसका माना भी लिखा हुआ। और ये मत सोचिए कि कोई पढ़ने वाला नहीं है तो पढ़ेगा कौन। अरे आप ले जा लाकर रख तो दो, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से अल्लाह उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा फरमा देगा, है ना। इतनी बातों के बाद हजरात, चूंकि आज कुरान की बात थी इसलिए मैंने पूरी तकरीर ही कुरान पर कर दी। अब आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, रात में भी मैं गया था और मैंने कहा था, आप भी कह रहा हूं कि देखो भाई, इस वक्त मुसलमानों के हालात बड़े नागुफ्ते भी हैं। माफ करना अगर कोई बुरी बात लगे तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मगर बात सच्ची ये है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमानों में 3 से 4% लोग पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। यानी 100 आदमियों में 3-4 आदमी पढ़े हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे हो और 3-4% लोग पढ़े लिखे हो, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था। इधर देखें, और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब साहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे। बोलिए यार, बोलो। अरे भाई, मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। टाइम तो मेरा पूरा हो गया, बहुत देर से कर रहा हूं। यह सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। अल्लाह की रजा के लिए कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाई, तो मैं ये कह रहा था, आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। ये हमारे उलमा बैठे कुर्रा हैं, इन्होंने किताबें पढ़ी होंगी। आप लोगों ने भी, पढ़े लिखे लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी। आपने जब किताबें पढ़ी होंगी तो इस बात पर भी गौर किया होगा कि किताब लिखने वाला, राइटर्स, मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुरत्तिब किताब के शुरू में या बीच में या आखिर में इस बात को लिख ही देते हैं कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला दे देना, आगाह कर देना, ताकि जब अगली बार किताब छपे तो उसकी इस्लाह की जा सके और उस गलती को सुधारा जा सके। तो दुनिया के सारी किताबों के यही हाल है, शुरू में या आखिर में लिखा रहता है। अगर कहीं शक हो, कहीं गलती नजर आए, कहीं शुबा हो तो हमें बता देना। मगर हजारों लाखों किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि जैसे ही खोलो शुरू ही में लिखा हुआ है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब
कि जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भाई, बोल नहीं रहे आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा बोलिए, आप लोग बोलिए। अल्लाह ताला थोड़ा सा साउंड आप तो बढ़ाइए, आपका साउंड तो ठीक है ना भाई। अरे यार, आप लोग लखनऊ वो नानपारा के करीब के हैं, थोड़ा सा नवाबी का असर है आप लोगों को। क्या बात है। तो हम भी तो रामपुर के रहने वाले हैं, हम थोड़े कम थोड़ी ना हो। तो थोड़ा सा बोलिए आप भी और हम भी बोलते रहें ताकि कुछ अच्छी बात हो जाए। मनीर साहब तवज्जो आपकी। तो कुरान जैसे ही खोलो, शुरू में लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। अरे भाई, कुरान में लोगों को शक तो है। अगर शक न होता तो सारा अमेरिका कुरान न पढ़ता, अगर शक न होता तो पूरा चाइना कुरान न पढ़ता। शक तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मगर ये शक इस तरह का है। हजरात, कुरान ने अपनी हक्कानियत पर, अपने हक होने पर ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि अगर अक्लमंद इंसान अगर इंसाफ से काम ले और जरा सी तवज्जो करे तो उसे कुरान की हक्कानियत में कोई शक नहीं रह जाता। तवज्जो चाहूंगा भैया। देखिए, कोई आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब हैं, उनकी मसरूफियत का वक्त है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ ले जाएं। बीच तकरीर में उठने की जहमत जरा थोड़ी सी दिल को तकलीफ देती है। तो आप कोई साहब जाना चाहेंगे तो साइड से भी तशरीफ ले जाएं और तशरीफ ले जा सकते हैं जो साहब जाना चाहें, मगर मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हजरात, लोगों को शक तो था, अगर शक न होता तो सारी दुनिया कुरान न पढ़ती। शक तो था, कल भी था, आज भी है, लेकिन ये शक इसी तरह का है जैसे कोई आदमी, कोई नाबीना आदमी जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, अगर वो कहें कि मुझे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, तो इसमें कमी सूरज की नहीं है, इसमें कमी आंखों की है जो सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह से किसी नाबीना के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या कहने। वाह वाह। वो अभी 4-5 साल पहले वो लखनऊ का एक पागल गया था सुप्रीम कोर्ट कि कुरान से 26 आयतें निकलवा दो। अरे उसका बाप क्या निकलवा पाएगा, वो खुद ऐसा निकला है कि धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। अरे बाबा 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 बाबा, जिंदाबाद, क्या बात है। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप तवज्जो से सुनेंगे, दुआएं देंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी दिल करेगा तकरीर करने के लिए, है ना। थोड़ा सा मोहब्बताना ये रिश्ता है, निभा लीजिए। हजरात, 70 की दहाई में चंदोमल चोपड़ा नाम का एक शख्स था बंगाल में। उस चंदोमल चोपड़ा का खोपड़ा खराब हुआ तो उसने बंगाल की हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की कि कुरान से 26 आयतें निकलवा दी जाएं। बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, धरना देने लगे, एहतिजाज करने लगे। तो बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने बंगाल के मुसलमानों से कहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे को खुद हम हाई कोर्ट में लड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि जिस मुकदमे की पैरवी मुसलमानों को करनी चाहिए थी, मुसलमानों की तरफ से बंगाल की हुकूमत ने की और चंदूमल चोपड़ा को जलील होना पड़ा और उसकी रिट को खारिज कर दिया गया। अभी 5 साल पहले लखनऊ का वसीम रिजवी नाम का एक शख्स था, उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की, उसको भी जलील किया गया और 50,000 का जुर्माना रख दिया गया। और मैं तो कहता हूं, एक कुरान के दुश्मनों, तुम एक दरखास्त नहीं हजारों दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, जलील हो जाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ये पावर नहीं है कि कुरान के किसी नुक्ते को मिटा सके। इसलिए मैं कहता हूं, मायूस ना हो, फिक्र ना करो, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, कयामत आ जाएगी, कुरान का ना कोई रुकू मिटा सकता है, ना कोई जबर मिटा सकता है, ना कोई जेर मिटा सकता है, ना कोई आयत मिटा सकता
है, न कोई नुक्ता मिटा सकता है, बल्कि जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। हजरत गिरामी, मैं बड़ी सच्चाई के साथ ये बात आपसे कहता हूं और आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं। वो वाला माइक कैसे बोल रहा है? आप सब लोग भी इस बात को जानते हैं कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो कुरान है। कहो सुभान अल्लाह। क्यों भाई, सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? कुरान। सबसे ज्यादा जो किताब छपती है, बोल दीजिए, वो भी कुरान। और जिस किताब की सबसे ज्यादा मुखालफत होती है वो भी कुरान। और जिसकी मुखालफत करते करते लोग कलमा पढ़ लेते हैं वो भी कुरान। अरे वाह 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 वाह। वो हजरत उमर गए थे हाय 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 कि 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां हजरत उमर ही बन गए। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत 1400 साल पहले, सुन लो मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह का शुक्र है अगर इस नीले आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी किताब के हाफिज कोई होते हैं तो वो सिर्फ कुरान है। कुरान के हाफिज होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है रमजान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है। तरावीह के जरिए से मुसलमानों को इसलिए कुरान सुनाया जाता है ताकि मुसलमान कुरान सुने, समझें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। तो हजरत गिरामी, बड़े फख्र के साथ मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 1400 साल पहले जैसा कुरान मेरे नबी पर नाजिल हुआ था, अल्लाह की कसम आज तक वैसा ही है। एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ है। और हजरात, मेरे नबी के दौर में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कुरान तो अल्लाह की किताब नहीं है, ये तो मोहम्मद अरबी की लिखी हुई किताब है। तो अल्लाह ने चैलेंज दिया कुरान को, पूरी दुनिया को, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। वो क्या है? फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, फ़अतू बिसूरतिन मिन इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह फरमाता है जो हमने नाजिल किया है, अगर तुम्हें इसमें शक है फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो इस जैसी एक किताब तो, इस जैसी एक सूरत तो लेकर के आओ, इस जैसी एक सूरत तो लेकर के आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर अल्लाह फरमाता है फ़इल्लम तफ़अलू, नहीं ला पाओगे, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और हरगिज़ न ला सकोगे। फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो उस आग से डरो जिसके ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो कुफ्र और शिर्क करने वालों के लिए तैयार कर दी गई है। तो ये 1400 साल पहले दुनिया को चैलेंज दिया गया था कि अगर तुम कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, अगर हुजूर की किताब मानते हैं, बंदे ही की किताब मानते हो, तो तुम इस जैसी एक सूरत तो ले आओ। अल्लाह का करम, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं 1400 बरस गुजर गए हैं, कुरान का कोई जवाब दुनिया में आज तक न ला सका। कुरान की किसी आयत की तरह कोई आयत ना आ सकी, कुरान की किसी सूरत की तरह कोई सूरत ना आ सकी। और अगर कुरान की हक्कानियत पर किसी को शक है तो मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा किया जाए कि सारी किताबों को उठा करके समंदर में डाल दिया जाए और 100 साल तक पाबंदी लगा दी जाए कि भारत की किसी भी प्रेस पर कोई भी किताब नहीं छपेगी, और 100 साल के बाद नाम ले लेकर के पुकारा जाए कि फला किताब तू आ जा, फला किताब तू आ जा, तो कोई किताब नहीं आएगी। लेकिन 100 साल के बाद जब पुकारा जाएगा कुरान तू आ जा, तो मेरी कौम के ये छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर होंगे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके
मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। वाह 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 वाह। अरे सारे लोग बोलो सुभान अल्लाह। भाई कंजूसी, बहराइच वालों कंजूसी नहीं। मैं रामपुरी हूं, लेकिन अब कोई बहराइची कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आपको बोलना है। खानदान की बात है, मोहब्बत से बोलिए और जोर से। अरे ये कुरान का मौजूदा नहीं तो और क्या है कि जो नाबीना किसी किताब का एक वर्क ना याद कर सके, वो भी हाफिज कुरान हो जाता है। और आंखों वालों से बढ़िया याद होता है नाबीना। अरे भाई बोलो, इससे बड़ा भी कोई मौजूदा है? हमारे यहाँ कारी मुबारक साहब हैं, माशाल्लाह, जाहिरी बसारत नहीं है उनकी, मगर उन्होंने भी दर्जनों हाफिज तैयार कर दिए। अरे भाई 25-30 बच्चों को पढ़ाते हैं वो हिफ्ज़ कुरान। अब बताओ, आंखों वालों को वो पढ़ा रहा है जो खुद देखने से महरूम है। ये कुरान का मौजूदा नहीं तो और क्या है? और अल्लाह का शुक्र है। अरे भाई नाबी, ये हाफिज तो हम लोग भी हैं, मगर जो नाबीना हाफिज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि बहुत अच्छे होते हैं। ये कुरान का मौजूदा नहीं तो और क्या है? अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इन सारे उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा से दुआएं लेते हुए एक बात कह दूं, फिक्र न करना मेरी कौम, परेशान न होना मेरी कौम। ये कुरान को मिटाने की आज बात करते हैं। अरे सुनो, आज से सदियों साल पहले बगदाद की सरजमीन पर वो एक शख्स था, दुनिया जिसे हलाकू खान कहती थी। कई लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम उसने बगदाद की धरती पर किया था। और बगदाद में उसने ऐलान करा दिया था कि जिसके घर में कुरान का नुस्खा हो वो इज्जत के साथ ला करके हमारे पास जमा कर दे। अगर वो कुरान का नुस्खा नहीं जमा करेगा तो हमारे सिपाही जाएंगे, उसको पकड़ कर लाएंगे और जबरदस्ती उससे कुरान का नुस्खा छीना जाएगा और उसको जलाया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि 1 लाख से जायद कुरान के नुस्खे बगदाद की सरजमीन पर हलाकू ने जलवाए थे। और उसके बाद जलाने के बाद उसकी राख को दरियाए दज्जला में बहा दिया। उसके बाद 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद शहीदों की लाशों पर खड़े होकर के हलाकू कहता है, अब मैं देखूंगा कि कौन बगदाद में कुरान पढ़ेगा, अब मैं देखूंगा कि यहां शरीयत की बात कौन करेगा, अब मैं देखूंगा यहां कुरान के निजाम की बात कौन करेगा। अभी वो ये बकवास कर ही रहा था कि शहीदों की लाशों की भीड़ में से एक जख्मी बच्चा उठता है और कुरान की तिलावत करता है और कहता है, हलाकू तू कागजों से तो कुरान मिटा सकता है, लेकिन हमारे सीनों से कुरान कैसे मिटा सकता है? जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है। ये कुरान सरापा मौजज़ा है। ए बाबू इधर देखो, मगर परेशानी की बात यह है कि कभी डेनमार्क में, कभी फ्रांस में, कभी रूस में लोग कुरान के नुस्खे जलाते हैं और कहते हैं ये कुरान जलाने वाली किताब है। अरे ये इसलिए जला रहे हैं क्योंकि ये खुद जले हुए लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग हैं। इनके पास कुरान का जवाब लाने की औकात नहीं है, ये जवाब नहीं ला सकते और कोई नहीं ला सकता। तो ये जल भुन करके कुरान को नजर आतिश करते हैं। मगर कुरान, ए भाई अरे जाओ यार, आदमी हो के। एक तो माइक ठीक नहीं, आपको मालूम है तकरीर कैसे कर रहा हूं मैं। ये 17 या 16वां दिन है मुझे कंटिन्यू तकरीर करते हैं। बीच में मैंने एक दिन आराम किया, दिन में मदरसे में भी रहना होता है, बड़ा मुश्किल होता है तकरीर करना। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर उम्मीद है
कि रब ताला ने अगर मेरी जबान से निकले हुए 2 जुमलों को भी कबूल फरमा लिया तो मेरी नस्लों की मग़फ़िरत के लिए वो काफी होगा। तो आपसे भी ये कह रहा हूं कि आप बैठ कर के सुनिए, आराम से सुनिए। छोटे छोटे काम लगे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए। ये तरीके अच्छे नहीं है कि बीच बीच में उठ के कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। हजरात, मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, आप एक बात याद रखना, इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर धर्म की अक्सरियत वो है जो कुरान की इज्जत करती है। हर धर्म, किसी भी कौम, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनकी ज्यादा तादाद वो है जो कुरान की इज्जत करती है। अगर यकीन न हो तो मस्जिदों के दरवाजों पर देख लो, जब गैर मुस्लिमों की औरतें भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाजिर होती हैं, उन्हें यकीन है कि मेरा बच्चा डॉक्टर की दवा से शिफायाब हो या ना हो, लेकिन मोमिन कुरान पढ़ करके दम कर देगा तो अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमाएगा। इसलिए आप बदजन मत होना, ये मत सोचना कि दुनिया कुरान की दुश्मन है। जी नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है, न इसको कोई मिटा सकता है, न जला करके खत्म कर सकता है। मगर एक बात आपसे अर्ज करूंगा कि अगर माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कभी किसी ने कुरान पर हमला किया तो नतीजे में आप क्या करेंगे? आपको धरना नहीं देना है, एहतिजाज नहीं करना है, अपने उलमा के मशवरे के बगैर कभी धरना न दीजिएगा। इसलिए कि हम धरनों के रिजल्ट देख रहे हैं, हम अपना ही हक मांगने के लिए निकलते हैं, नतीजा आपके सामने है। इसलिए धरना नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक आदमी कुरान की गुस्ताखी करता है तो मुंह तोड़ जवाब इस तरह से दिया जाएगा, अगर कुरान का कोई एक दुश्मन पैदा होता है तो 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दीजिए। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके जज्बात तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए, कुरान की हिफाजत और अज़मत के लिए, मुझे मालूम है कि यह मुसलमान अपनी जान का नजराना देने से भी पीछे नहीं हटेगा। मगर याद रखना, कुरान हमारी जानें लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि इंसान की जान बचाने के लिए आया है। अगर कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान की नजराना देना पड़ा तो तबरेज़ आलम कादरी की जान सबसे पहले हाजिर। मगर याद रहे, कुरान हमारी जानें लेने के लिए नहीं आया, बल्कि जानें बचाने के लिए आया है। लेकिन मैं आपसे बड़ा शिकवा करूंगा कि अगर कुरान पर कहीं हमला हो जाता है तो हम कहते हैं कि जान दे देंगे। ए तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए जान देने का जज्बा रखने वालों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्या बात है। इसी मजमे में ईमानदारी से कहूं तो सच्ची बात तो यह है कि मर्दों से ज्यादा कुरान ये औरतें पढ़ी हुई होंगी। सही कह रहा हूं। और आपसे ज्यादा ये रोजे रखेंगी। ऐसे ही है ना? अरे यार सुभान अल्लाह तो कह दो। कम से कम भाई साहब नहीं रख रहे तो बहन तो रख रही है हमारी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, अगर मैं इसी मजमे में पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो मुझे लगता है कि 30% वो होंगे जो कहेंगे कि हाँ हजरत हमको कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता, और 40% वो होंगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो कहेंगे हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। मतलब जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया, तो कुरान ताड़ दांत जम करके टूट भी गए मगर कुछ कच्चा रह गया, तो कुरान बाल काले से सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया, तो कुरान
पूछना चाहता हूं मुसलमान 70-80 साल की जिंदगी में कुरान ना पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? बहुत अच्छा, वाह वाह। क्या सीखा है आपने? अरे कुरान पढ़ना ना सीख सके तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बोलो झूठ बोल, सही बोल रहा हूं क्या गलत? अपने दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताना कि सही बोल रहा हूं क्या गलत। मैं पूछना चाहता हूं अपनी कौम से कि 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हो? लाखों करोड़ों रुपयों की शादी कर ली मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, करोड़ों का लाखों का घर बना लिया मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। अगर 70-80 साल में जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? हालांकि मुझे इस बात का भी यकीन है कि मजमे में, तवज्जो चाहूंगा, मजमे में अक्सरियत उन लोगों की होगी कि जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता होगा। मगर यह बात भी मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं, 100% यकीन के साथ कहता हूं कि मजमे में कोई भी बच्चा या बच्ची ऐसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि जिसको सूरे इखलास याद ना हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, सूरे इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इसका तर्जुमा भी सुनिए। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है, साथ में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। अब एक सहाबी खड़े हैं और हाथों को बांध करके पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह है कुरान की शान कि खुलूस दिल से एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लो तो जन्नत का मुस्तहिक है वो आदमी। हजरत, आज आलम यह है हमारे घरों का, इसी मजमे में माफ करना कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी थी या शब बरात में पढ़ी थी और अब कब फजर पढ़ेंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं। अल्लाह करे सुबह ही से पढ़े। मगर इसी मजमे में कई लोग ऐसे होंगे, अभी जब शब बरात गुजरी तो लोगों ने मगरिब बाद ही नहा धो के टोपी लगा के तैयार, रात भर ऐसे बने रहे, लगता है बिल्कुल विलायत के किनारे खड़े हुए। मगर सुबह को वही पुरानी आदत, नाम है सादिक सच्चा मगर मोहल्ले का सबसे बड़ा झूठा, नाम है आबिद इबादत करने वाला और कभी कभी जुमा भी छोड़ता है, नाम है सज्जाद बहुत सजदे करने वाला और सही मानों में सजदा ही करने ही नहीं जानता, नाम है रमजानी रोजा एक नहीं, नाम है रमजानी और यूं कह लो नाम है रमजानी और काम है शैतानी। माज़अल्लाह ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये वो हकीकतें हैं कि जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम। कुरान में रुकू कितने हैं ये हमें नहीं मालूम होगा, सूरतें कितनी हैं ये भी नहीं मालूम होगा, लेकिन गोश्त कितने रुपए किलो है तो यहां से लेकर लखनऊ तक का भाव बताएंगे।
माफ करना, मगर ये सच्चाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि घरों में कुरान जुज़दान में रखा हुआ है, पढ़ने का शौक नहीं। कहां से पढ़ेंगे यार? रात के 2-2 बजे तक हमारे घरों में टीवियां बजती हैं, टीवियों पर फिल्मी गाने सीरियल देखे जाते हैं। जब मैं प्रोग्राम करने के बाद अपने घर वापस होता हूं रात में, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, तो मैंने कई बार अपने कानों से सुना कि मुसलमान रात के 3-3, 2-2 बजे तक फिल्में देख रहे हैं और उनके घरों से गानों की आवाज आ रही है। पहले एक टीवी होती थी, घर के सब लोग देखते थे। आज अगर 5 कमरे हैं और घर में 5 लड़के, 5 लोग हैं, तो 5 के हाथ में मोबाइल और 5 कमरे सनीमा हाल बने हुए। कुरान पढ़ने का टाइम ही कहां है मियां? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सुबह सुबह कुरान की तिलावत होती है, उस घर में अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते सुबह ही को तशरीफ ले आते हैं और वो घर अपने रहने वालों के लिए बाइसे सुकून बन जाता है। और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, देखते नहीं हो लोगों को कि लाखों रुपए के घर में पत्थर लगे हैं, शानदार दरवाजे बने हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है, मगर दिल में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। उस घर में सुकून नहीं है। भाई भाई से जल रहा है, बहू बहू से लड़ रही है, बहन बहन से नाराज है। कहां से आएगा सुकून जब रहमतों के फरिश्ते नहीं आएंगे? रब नाराज होगा तो कहां सुकून तलाश कर रहे हो? इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सिस्टम को बदलो और रोजाना सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करने का शौक पैदा करो। इजाजत है थोड़ी देर और बयान कर दें? आप लोग परेशान तो नहीं है? थोड़ी देर और सुनिए। अल्लाह इन्हें उठाओ भाई, इन्हें, ये बच्चे हैं क्या? सोने दो, सोने दो। तवज्जो, इधर देखें आप लोग। मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप तक आवाज आ रही है मेरी? ठीक, अल्लाह सलामत रखे। अब आगे बढ़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो उसे 1 नेकी अता की जाएगी और वो 1 नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। यह है कुरान की तिलावत का सवाब, यह है कुरान की अजमत का सवाब। ऐसा है हमारा कुरान। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद अब इन तलबा किराम की खुसूसी दुआ, अपने हुफ़ाज़ क़ुर्रा उलमा की खुसूसी तवज्जो। एक दिन मेरे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया था, यह बुखारी शरीफ की हदीस में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है कि मेरे सहाबा, जब रात को सोया करो तो 1/3 कुरान पढ़ के सोया करो। कितना?